नमस्कार, मैं अर्जुन तुकाराम लाल, टीजीटी हिंदी जवाहर नवोदय विद्यालय बरपेटा असम। कक्षा 8वीं के सभी छात्रों का आज की इस तासिका में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, द्वितीय सत्र आरंभ हो चुका है और द्वितीय सत्र का आरंभ हम ऐसे पाठ से करने जा रहे हैं और उस पाठ का नाम है हिंदी ने जिनकी जिंदगी बदल दी, मारिया नेजेंसी। पेन लेते। हिंदी ने जिनकी जिंदगी बदल दी, मारिया नेजेंसी। बच्चों, ये पाठ थोड़ा सा बड़ा होने के कारण मैंने क्या कर दिया, इस पाठ को 3 भागों में विभाजित किया है। अब देखिए, कक्षा 8वीं में ब कोर्स में याद रखना, अ कोर्स ब कोर्स आपको पता ही है, पाठ्य पुस्तक ध्रुवा भाग 3 में ये पाठ है, पाठ नंबर 11वां, हिंदी ने जिनकी जिंदगी बदल दी। अब देखिए, वैसे देखा गया तो हिंदी ने मेरी भी जिंदगी बदल दी। आप बोलेंगे कैसे? इससे हिंदी टीचर बनने से पहले की अवस्था और आज की अवस्था में तो निश्चित अंतर है। आज मुझे आपके सामने खड़ा किसने किया? आज मुझे आपके पास बोलने का मौका किसने दिया? आज मुझे इन एक अच्छे भद्र समाज में खड़ा होने का मौका किसने दिया? तो हिंदी ने दिया। तो हिंदी ने मेरी जिंदगी को निश्चित बदल दिया है। तो मारिया नेजेंसी के जीवन में भी हिंदी ने, मतलब हिंदी भाषा ने किस प्रकार परिवर्तन ला कर दिया, इसका जिक्र, इसकी जो जानकारी है इस पाठ में हमें मिलेगी। तो मारिया के जीवन में क्या परिवर्तन आया? देखिए, एक दिन मैं सोनू शर्मा जी का एक मोटिवेशनल वीडियो उनके आते हैं, वो वीडियो मैं देख रहा था तो उन्होंने कहा है कि अगर मनुष्य सोचे तो एक किताब मतलब एक अच्छी किताब अगर मनुष्य लगातार 5 साल तक उसका अध्ययन करेगा तो दुनिया के जो महान महान व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के पंक्तियों में उसको स्थान मिलेगा। अब देखिए, तो एक किताब भी हमारा जिंदगी पूरी तरह से बदल दे सकती है, हमारे जीवन को परिवर्तित कर सकती है। तो आपको पढ़ना है। तो मारिया नेजेंसी ने हिंदी का अध्ययन किया, साथ ही साथ उन्होंने किसका किसका अध्ययन किया हम पाठ में देखने वाले हैं, लेकिन हिंदी का अध्ययन करके हिंदी की प्रोफेसर बनी। एक विदेशी महिला हिंदी की प्रोफेसर बनती हैं, ये सही में गर्व की बात है। आई एम प्राउड ऑफ मारिया नेजेंसी जी को, कि अभिनंदन है उनका कि इतना बड़ा कार्य उन्होंने कर दिया और अपना जीवन पूरी तरह से हिंदी की बदौलत उन्होंने बदल दिया। कैसे बदला, उसके बारे में हम एक मुलाकात के माध्यम से मारिया जी से विविध प्रकार के प्रश्न पूछेंगे और जानेंगे कि मारिया का जीवन कैसे बदला। देखिए, पाठ का आरंभ हो रहा है, किताबें आपके पास है, हो सके तो आप देख सकते हैं। हिंदी ने जिनकी जिंदगी बदल दी, मारिया नेजेंसी, ये हमारे पाठ का नाम है, हेडिंग है हमारे पाठ की। वो दिल्ली के सर्द जाड़ों की कोई आम सुबह थी। आम सुबह एकदम साधारण, सिंपल, हर दिन जैसा रेगुलर होता वैसे आम सुबह थी, जब मैं जनपद स्थित हंगेरियन सूचना एवं सांस्कृतिक केंद्र जनसंपर्क अधिकारी हरलिन अहलुवालिया का फोन आया। हरलिन मुझे, देख लीजिए, हरलिन मुझे हंगेरी की एक अंग्रेजी हिंदी महिला विद्वान से मिलवाना चाहती थी, जिन्हें हिंदी में किए गए उनके काम के चलते न केवल दुनिया भर में पहचान मिली थी, बल्कि अपने राष्ट्रपति अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम ने उन्हें सम्मानित भी किया था। अब हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी का जिक्र यहां आया है, तो सबसे पहले उनको मैं सादर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, क्योंकि हमारे बीच में वो नहीं रहे हैं, लेकिन उनके कार्य से और उनके विचारों से निश्चित हमारे पास वो है। तो उन्होंने सम्मानित किया था, किनको सम्मानित किया था? मारिया नेजेंसी जी को। देखिए, उन्होंने सम्मानित किया किसके चलते? हिंदी में किए गए काम। अब हिंदी में कौन कौन से काम हो सकते हैं फिर? हिंदी भाषा में कौन से काम होते हैं? पुस्तक पढ़ाने का काम, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं वैसे पढ़ने का काम हो सकता है। हिंदी में हम विविध प्रकार की कविताएं लिख सकते हैं, नाटक लिख सकते हैं, उपन्यास लिख सकते हैं, और साथ ही साथ अपने समाज में, अपने लोगों में उन भाषा को पहुंचा सकते हैं, मतलब प्रचार प्रसार का काम तो हो सकता है।
तो हिंदी भाषा में उनके किए गए अनुवाद हो सकते हैं, हो सकता है कि उनकी भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करना, हिंदी में किए गए उनके काम के चलते किसको सम्मानित किया? मारिया एजेंसी को। किसके द्वारा? अब्दुल कलाम जी द्वारा। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि हिंदी में उन्होंने जो कार्य किए उसके लिए इन्होंने सम्मानित किया था। देखिए उसके बाद हम देखते कि विदुषी, आ देखें विद्वान और विदुषी, देखिए विलोम शब्द लिखिए, इस प्रकार का अगर शब्द आते हैं विदुषी, विदुषी का मतलब क्या है? विद्वान, विद्वान समझ में आता है, विद्वान का विलोम विदुषी। स्त्री के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है और पुरुष के लिए विद्वान शब्द का मेरे आदरणीय विद्वान अध्यापक महोदय ऐसे बोलते हैं, और विदुषी अध्यापिकाएं ऐसा हम बोलते हैं विदुषी। तो विद्वान का विलोम शब्द है। चंद मतलब कुछ दिनों के लिए ही भारत में थी और उसी शाम उन्हें दिल्ली से बाहर जाना था, लिहाजा सुबह 10:30 बजे का समय मुलाकात के लिए हुआ था। भले ही वो महिला हिंदी के चलते जानी पहचानी जा रही थी, तो अंग्रेजी लिहाजा उसे पूछने जाने वाले सवालों को फेरिस्त, फेरिस्त मतलब क्या है? सूची, लिस्ट, सूची, लिस्ट तैयार कर दी कि उनको कौन कौन से सवाल पूछेंगे। जब भी कोई मुलाकात होती है तो सवाल पूछते, हमें जवाब मांगे जाते तो हम जवाब देते हैं। तो है अंग्रेजी जानने वाली महिला है, तो हिंदी में सारे प्रश्न पूछने से अच्छा है कि कम से कम जहां अगर हिंदी में कोई प्रश्न उनको समझ में नहीं आता है तो हम अंग्रेजी में पूछेंगे, इसलिए एक लिस्ट तैयार की गई थी अंग्रेजी में भी। और तब वक्त हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी का भी ध्यान रखा गया था ताकि कब संवाद के लिए इसकी जरूरत पड़ी, लेकिन इसकी जरूरत पड़ी नहीं। मतलब इसका मतलब क्या है कि मारिया एजेंसी जी इतनी अच्छी तरह से हिंदी जानती थी कि अंग्रेजी में सवाल पूछने की जरूरत ही पड़ी नहीं। इतना मतलब अपने आप को समर्पित किया था हिंदी के प्रति। मैं यही तो सोनू शर्मा जी बोलते हैं ना कि 5 साल के लिए किसी एक अच्छी किताब के लिए अपने आप को समर्पित कर दो, जिंदगी बदल जाएगी। ये सोनू शर्मा जी आपके स्पीच में कहते हैं। सही है कि आज हम जैसे कोई धार्मिक किताब ले लो या कोई महापुरुषों की किताबें ले लो, उनकी किताबों में उनके एक विचार अगर बदल सकता है, कहा जाता है कि एक सुविचार हजारों कुविचारों का नाश अगर कर सकता है, तो ये किताब, एक अच्छी किताब हमारे जिंदगी को क्यों नहीं बदल पाती है। हाँ, हम तो पढ़ते हैं, हमारा पढ़ना और जो समर्पित करके पढ़ते हैं उनका पढ़ने में अंतर है। सपोज महात्मा गांधी जी का हमने किताब ले लिया, सत्य की खोज, ये किताब ले ली, उनका जीवन चरित्र हम पढ़ रहे हैं, लेकिन हम जो भी पढ़ते परीक्षा के लिए पढ़ते हैं, और जो बड़े होना चाहते हैं, जिसका व्यक्तित्व महान होता है, वो पढ़ता क्यों है? वो इसीलिए पढ़ता है ताकि अपने जीवन में परिवर्तन आए और साथ ही साथ हम समाज की सेवा कर सके। तो देखिए, वो पढ़ते हैं जीवन जीने के लिए और हम पढ़ते हैं परीक्षा देने के लिए। फर्क ये है, जिस दिन हम जीवन जीने के साथ साथ दूसरे के जीवन में भी परिवर्तन करने के लिए अगर हम अध्ययन करेंगे, निश्चित हमारा उन लोगों के लिस्ट में नाम चला जाएगा। लेकिन हम वैसा कभी करते नहीं है। मारिया जी ने यही किया। मारिया जी ने हिंदी के लिए अपना जीवन समर्पित किया और इसके बदौलत इनकी जिंदगी बदल गई। देखिए, वो प्रोफेसर में नहीं, हंगेरी में बुडापेस्ट में ही नहीं, साथ ही साथ इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में वो हिंदी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर रही। देखिए, इतना बड़ा कार्य हिंदी के चलते इन्होंने दुनिया देखी। हम तो बोलते हैं हिंदी के चलते हमने पूरा नॉर्थ ईस्ट देख रहे हैं, हिंदी के चलते हम उत्तर प्रदेश देख रहे हैं, हम कहीं महाराष्ट्र में थे, एक मोहल्ले, एक गांव में थे, गांव से निकले और निकल कर अब यहां तक आ गए। किसके बदौलत? हिंदी के बदौलत। कोई भी भाषा, कोई भी किताब हो, अगर आप उसको समर्पित होते हैं और जीने के लिए पढ़ते हैं तो निश्चित बदल होता है। तो हम पढ़ते हैं तो परीक्षा देने के लिए, ऐसा न करते हुए अपने जीवन में उतारने की कोशिश करते रहो, क्योंकि ये बहुत आवश्यक भी है। आश्चर्य की बात यह है कि अंग्रेजी सवालों की जरूरत नहीं पड़ी। सुबह 10 बजे जब आपने फोटोग्राफर यही नहीं है, यहां जितने भी चित्र दिए हैं संकेत मात्र के लिए हैं, यही चित्र नहीं। अभी
पूछेंगे कि यही फोटोग्राफर था क्या? बिल्कुल नहीं है, हमें फोटोग्राफी से मतलब है, ठीक है? ये संकेत है फोटोग्राफर कैसा होता है, ये फोटोग्राफर। ओके, तो फोटोग्राफर के साथ में हंगेरियन सूचना केंद्र पहुंचा तो हर्लिन अपने कार्यालयीय कामों में व्यस्त थी। हमें स्वागत कक्ष में बैठने को कहा गया। बैठकर अभी गर्मा गर्म कॉफी की चुस्कियां ले ही रहे थे कि एक भद्र अंग्रेज महिला आ पहुंची। अभद्र मतलब कुलीन, भद्र मतलब अच्छी, भद्र आदमी अच्छा। एक भद्र अंग्रेज महिला आ पहुंची। उतने में वो महिला आ पहुंची। वो महिला कौन थी, इसके बारे में अगर मुझे सवाल पूछेंगे तो वो महिला दूसरी तीसरी कोई नहीं थी, निश्चित हमारी मैरियन एजेंसी थी। देखिए, हिंदी ने जिनकी जिंदगी बदल दी वो मैरियन एजेंसी ही थी, और उन्होंने अभिवादन की शुरुआत नमस्ते से की। अभिवादन की शुरुआत नमस्ते। वैसे देखा गया तो नमस्ते में हमारे सारे स्टेट आ जाते, नॉर्थ ईस्ट के सभी स्टेट नमस्ते में आते हैं, इसलिए नमस्ते भारत। कौन है नमस्ते भारत? ईशान्य भारत ही हमारा नमस्ते भारत है। हाँ, देखिए नमस्ते में जितने भी अक्षर आते हैं वो गिन लीजिए, उसमें हमारा ये ईशान्य भारत आ जाता है। उन्होंने अभिवादन की शुरुआत नमस्ते से की, फिर क्षमायाचना की। दिल्ली के व्यस्त यातायात के चलते समय से नहीं पहुंची। देखिए ये क्या दर्शाता है? नमस्ते भारतीय संस्कृति का प्रतीक है ये नमस्ते। दूसरे देशों में हाय हेलो ओ तो होता है, लेकिन भारतीय पद्धत, अगर अभिवादन की पद्धत है भारत की, तो वो है दो हाथ ऐसे जोड़ के नमस्ते से। तो ये नमस्ते भारतीय संस्कृति का प्रतीक है, और मारिया ने उसको स्वीकार किया था। देखिए किसके चलते? हिंदी के चलते, क्योंकि हिंदी भाषा भारत की भाषा होने के कारण उस भाषा के माध्यम से उसने सिर्फ भाषा ही पढ़ी नहीं है, तो भारत के रीति रिवाज संस्कृति को भी अपने अंदर ढाल दिया। यही तो फर्क है। मैं क्या बोल रहा था इससे पहले? यही बोल रहा था कि हम जो भी किताब पढ़ते हैं परीक्षा देने के लिए, बड़े व्यक्ति किताब पढ़ते हैं जीवन जीने के लिए, साथ ही साथ दूसरों को सुधारने के लिए, लेकिन हमारे और उनमें यही अंतर है। मारिया ने किताबें पढ़ी तो साथ ही साथ उन्होंने ये भी किया कि उनकी संस्कृति को भी स्वीकार किया। देखिए नमस्ते से की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्षमायाचना की, साथ ही साथ लेट आ गई बोल के, देरी से आ गई बोल के क्षमा भी मांग ली। क्षमा, दया है कि नहीं, परोपकार, ये भारतीय संस्कृति के बहुत बड़े बड़े गुण हैं, है कि नहीं? तो ये पहुंची तो क्षमा की, क्षमा मांग ली। हर्लिन के आने के चंद मिनट बाद, कुछ मिनट पहले या कुछ मिनट बाद, हम बातचीत में इतने मशगूल हो चुके थे कि औपचारिक परिचय की जरूरत ही नहीं पड़ी। देखिए ये भी दर्शाता है कि किस प्रकार मिलनसार व्यक्तित्व था। किसका? हमारे मारियन एजेंसी जी कि मिलनसार आदमी को ये देखिए बताने की जरूरत नहीं पड़ती या उसको समझाने की जरूरत नहीं पड़ती, तुरंत वो अपना बन जाता है। अपनापन, देखिए अपना बन जाना, तुरंत हम किसी से मिल जाते तो उसके ही हो जाना। अरे जिसको हम मिलने के लिए जा रहे हैं, कभी कभी हम किसी मेहमान के घर जाते तो वो हम जाते तो वो टीवी का बटन दबाते रहते हैं। अरे भाई आप उसके घर में गए तो उनसे मिलना है, उनको बातें करना है। नहीं, अपनापन जहां दिखाई नहीं देता है हम भी नहीं रुकते, हम 10 मिनट में निकल जाएंगे। लेकिन यही दर्शाता है कि वो उसको जरूरत ही नहीं पड़ी, मतलब अपनापन है वो। डॉक्टर मारिया नेजेंसी थी। अप्रैल 1953 में हंगेरी के बुडापेस्ट में जन्मी नेजेंसी ने संस्कृत, लैटिन, प्राचीन यूनानी, भारत विज्ञान जैसे विषयों में एमए कर संस्कृत व हिंदी में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल कर ली। देखिए इतना सब कुछ कार्य किया था, इसीलिए उनको सम्मानित किया गया था। देखिए यूरोप में हिंदी समिति उपाध्यक्ष, लॉरेंट यूनिवर्सिटी में हिंदी की विभागाध्यक्ष, यूरोप में हिंदी समिति के उपाध्यक्ष। एक काम, यूरोप में हिंदी समिति की उपाध्यक्ष रही, लॉरेंट यूनिवर्सिटी में हिंदी की विभागाध्यक्ष रही के तौर पर अकादमिक गतिविधियों से जुड़ी नेजेंसी ने 3 दर्जन से भी अधिक किताबों का हिंदी से हंगेरियन और हंगेरियन से हिंदी में अनुवाद कर दिया। कितने? 3 दर्जन, मतलब लगभग
36 किताबों का उन्होंने क्या कर दिया, अनुवाद किया। अनुवाद करना मतलब एक भाषा से दूसरी भाषा में उसको परिवर्तित करना, जैसे हंगेरियन भाषा से हिंदी में और हिंदी से हंगेरियन मतलब अपने देश की भाषा, अपनी बोलचाल की भाषा में उसको परिवर्तित करना। जैसे हिंदी में है तो असमीज में परिवर्तित करना, असमीज है तो हिंदी में परिवर्तित करना, मराठी है तो अंग्रेजी में परिवर्तित करना, और अंग्रेजी है तो मराठी में परिवर्तित करना, संस्कृत है तो हिंदी में परिवर्तित करना, इसको अनुवाद बोलते हैं। और यह अनुवाद का कार्य मारिया नेजेंसी ने बखूबी निभाया था, और इसी के चलते उनको सम्मानित किया गया था एपीजे अब्दुल कलाम जी के द्वारा। देखिए, हमारी बातचीत के बीच छठे विश्व हिंदी सम्मेलन, वो जॉर्ज गियर्सन सम्मान से सम्मानित नेजेंसी को भारत, यहाँ की भाषा, यहाँ के लोग, यहाँ के शहर, यहाँ की फिल्में, यहाँ का साहित्य, यहाँ की राजनीति, यहाँ की संस्कृति कैसे लगती है, इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे। उनका खुद का बचपन कैसा था, उनका हिंदी से जुड़ाव कैसे हुआ, और जैसे तमाम सवालों से गुजरना पड़ा, और सभी के जवाब उन्होंने बिंदास अंदाज में दिए, मतलब बिना डरे, बिना हिचक के, बिना बिंदास अंदाज में, जैसे दोस्त बोलते ऐसे उन्होंने सवाल दिए। इतने सारे प्रश्न पूछे गए। तो छठा विश्व हिंदी सम्मेलन आ गया है। देखिए, हर साल हमारा ये सम्मेलन होते हैं, या विश्व स्तर पर भी हाँ आजकल हम हिंदी के सम्मेलन होने जा रहे हैं। तो छठा सम्मेलन कहाँ हो गया, देखिए ये 14 से 18 सितंबर के बीच में 1999 मतलब 1999 में ये लंदन के यूके में, लंदन यूके में, दोनों में, लंदन और यूके में हुआ था। उद्घाटन प्रतिभागी देश 21 देश थे, और प्रतिनिधियों की संख्या वहां कितने लोग चले गए थे, तो 700 लोग वहां पहुंच चुके थे, उसमें हमारे मारिया नेजेंसी भी थी। देखिए, ये छठा सम्मेलन, और तो आपको इसके बारे में कहा, ये सम्मेलन 1 से लेकर आज तक के मतलब कितने सम्मेलन कहां कहां हो गए, ये आपको जानकारी मिल जाएगी। लेकिन एजेंसी ने बातचीत की शुरुआत शिकायतों से की। अभी इतने सारे सवाल पूछे हैं, उन्होंने बिंदास अंदाज में उसके सवाल जवाब भी दिए हैं। तो मारिया नेजेंसी ने अपनी बातचीत की शुरुआत एक शिकायत से की। तो उन्होंने क्या शिकायत की है, क्या कंप्लेंट क्या की है? भारत बहुत बड़ा देश है, यहाँ की परंपरा बहुत समृद्ध, और यहाँ के फिल्म वाले इतनी छोटी छोटी बातों पर झूठ बोलते ही नहीं बल्कि झूठ दिखाते भी हैं। ये देखें, यहाँ के फिल्म वाले मतलब यहाँ की जो भारत की फिल्म इंडस्ट्रीज है, वहां जो फिल्म बनती है, वो फिल्म वाले, वो डायरेक्टर हो कोई भी, तो वो झूठ बोलते ही नहीं बल्कि झूठ दिखाते हैं, ऐसा मारिया नेजेंसी का सीधा सीधा आरोप है। उन्होंने देखकर दुख को होता है, ऐसा उन्होंने कहा है कि आपत्ति जताई है। और आप देख सकते हैं कि फिल्म हम दिल दे चुके सनम, हम दिल दे चुके सनम, ये फिल्म का नाम है, हम दिल दे चुके सनम, ये फिल्म का नाम है। तो यहां पे ये जो फिल्म है, उस फिल्म में झूठ कैसे दिखाया है और कितना झूठ दिखाया है, उसके बारे में चर्चा हम कल के ताशिका में करेंगे। तो ये भाग 1 में, आप आज के इस भाग 1 में इतना ही आपको मैं दे दूंगा, ताकि ये पार्ट इतना बड़ा है, आप सारा अगर पार्ट हम देते रहेंगे तो वीडियो बहुत बड़ा बन जाता है। तो इसलिए हम इतना ही आज के ताशिका में आपको दे रहे हैं। तो देखिए किस प्रकार मारिया नेजेंसी की बातचीत हमारे एक शिकायत से हो गई थी, और अगली ताशिका में हम देखेंगे कि वो शिकायत क्या थी, उसने किस प्रकार की शिकायत की है। तो इसके बारे में चर्चा हम अगली ताशिका में करेंगे। तब तक के लिए हम यहाँ रुकना चाहते हैं, और ये आज का गृह कार्य है, आज जो ताशिका है उसका गृह कार्य है कि मारिया को किस कार्य के लिए सम्मानित किया गया था। ये आज के होमवर्क का विषय है, या मारिया ने अनेक भाषाओं का अध्ययन क्यों किया, ये भी आज के गृह कार्य का विषय है। ये जो प्रश्न है अगले ताशिका में हम दे देंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ये आशा करता हूं कि ये पाठ को पढ़कर इससे संबंधित जो गृह कार्य दिया है वो गृह कार्य आप कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद।